हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, खास करके एनिमल्स नर्वस सिस्टम, क्या बताए थे? एनिमल नर्वस सिस्टम यानी कि जंतु तंत्रिका तंत्र की चर्चा हुआ था। आज का टॉपिक मुख्य मुद्दा लेकर के हम चले हैं आपका न्यूरॉन के विषय में। किसके विषय में? न्यूरॉन। यानी कि न्यूरॉन किसको कहेंगे? एक तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका कोशिका या फिर न्यूरॉन कहे। तंत्रिका कोशिका का है दूसरा नाम क्या है? न्यूरॉन है। सबसे पहले इस चीज को जानना है कि न्यूरॉन जो है रचना हुआ है तीन चीजों से। क्या क्या चीज से? सबसे पहला आपका आता है द्रुमिकाएट, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेंड्राइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्रुमिकाए या डेंड्राइट। सबसे पहले देखिए द्रुमिकाए क्या होता है। यह एक प्रकार की खोखली संरचना होती है। क्या होती है? ये एक प्रकार की खोखली संरचना होती है। इसमें जो ये संरचना खास करके खोखली संरचना रोमवत रचनाएं की होती है। साइटोन या फिर हम कह सकते हैं साइटोन जो है इसमें क्या करता है? कोशिका से जुड़ी रहती है। ये जो है साइटोन क्या करता है? द्रुमिकाए डेंड्रोसोम से क्या होता है? जुड़ा हुआ रहता है। पराया क्या होता है? खासित होकर क्या होकर के? खासित या शाखित होकर के क्या करता है? एक नए रचना खास करके भौतिक दृष्टि के क्या करता है? रासायनिक अथवा वैद्युत यानी कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया के माध्यम से क्या होता है? उस पर संपर्क में आ जाता है और आवेग को ग्रहण करता है। वो अपने आप में क्या करता है? ये जो है साइटोन क्या करता है? खुद अपने आप में इससे कन्वर्ट होता है। जब कन्वर्ट होने के बाद क्या करता है? कोशिकाएं जो होती है, कोशिकाएं को क्या करती है? दे देती है। साइटोन जो है द्रुमिकाएं से मिल करके क्यों करते हैं? कोशिका को डोनेट करने का काम कर देती है। जब डोनेट कर जाता है तो फिर इसका फंक्शन क्या होता है? और डिजिट थोड़ा सा बढ़ जाता है। जब बढ़ने पर क्या होता है? तो बढ़ने पर होता है क्या इसका कि खास करके आवेग का प्रकार का क्या करता है? विक्षोभ हो जाता है। जो आवेग है, इलेक्ट्रिक आवेग यानी विद्युत का आवेग, उसका विक्षोभ होता है। और किसी घटना कारणवश से क्या होता है? किसी भी अंग में उत्पन्न नहीं हो पाता है। कोई भी कारणवश से क्या होता है? इसका उत्पन्न समय से नहीं हो पाता। तो कहीं ना कहीं यह क्या करता है? नर्वस सिस्टम को ठीक ठाक करने का काम कर देती है। अब बात आता है आपका साइटोन का। क्या आता है नाम? साइटोन का। साइटोन को देखिए गौर से समझना है। जब आपको द्रुमिकाएं जब समझ में आए तो साइटोन को भी समझने की कष्ट कीजिए। साइटोन मुख्य रूप से यह जो है यह एक तारे के आकार का, कैसा होता है? एक तारे के आकार का। जैसे हमने आपका बना के भी दिखाया है साइटोन का पिक्चर। ये क्या है? यह आपका साइटोन है। क्या है? साइटोन। ये लगता है आपका कि उक्का लेके इसको दिखा रहा है। तो ये साइटोन है। क्या है? साइटोन तारे के आकार का है। इसकी रचना इसकी रचना के बीचों बीच जो है एक केंद्रक पाया जाता है। इसके बीचों बीच में क्या पाया जाता है? ये जो ढोढूर देख रहे हैं इसको ढोढूर, ये क्या पाया जाता है? एक संरचना पाया जाता है। इस संरचना में एक केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक के चारों ओर से, ये जो केंद्रक के चारों ओर से है ऐसे तारा के फिल्टर बना हुआ, क्या है? केंद्रक के चारों ओर से द्रव भरा हुआ रहता है। क्या रहता है? द्रव भरा हुआ रहता है। साइटोन के अनेक लगभग भाग जो है 200 द्रुमिकाओं से निकलती है। जो द्रुमिकाएं होती है, द्रुमिकाएं अनेक सारे अंगों क्या करते? विखंडित करने का काम कहीं ना कहीं कर देती है। कोशिकाओं के अंदर आवेशों को क्या करती है? संवेग करता है। धक्का मारकर क्या करता है? इससे आकर के इसमें क्या करता है? साइटोन में जब आकर के भर जाता है तो आवेश धीरे धीरे क्या होता है? बढ़ जाता है। क्योंकि इसके अंदर जो है क्या भरा हुआ है? इसमें द्रव भरा हुआ है। क्या द्रव भरा हुआ है? द्रव भरा हुआ है जो 200 से अधिक द्रवों से बना होता है। और यही जो है आवेग का संकेत को क्या करते हैं? रूपांतरित करके इसको आगे बढ़ने के लिए क्या करता है? प्रेरित करते हैं। भाई तू अब धक्का मार, अब हमसे न हो गया। तो यह धक्का मरवाने में इसको क्या करता है? उक्का देता है ना। ये उक्का है, उक्का चीलम जैसे धुआं फेंकता है वैसा दिख रहा है। तो ये तो समझ आ गया। अब आपका आता है तंत्रिक कक्ष। क्या? या एक्सॉन। क्या है? एक्सॉन। एक्सॉन को भी आप समझना बहुत जरूरी है। करिए न्यूट्रॉन का सबसे जो है लंबा हिस्सा होता है। तंत्रिक कक्ष क्या है? न्यूट्रॉन का सबसे लंबा हिस्सा माना किसको? एक्सॉन को माना जाता है। और इसी के अंतर्गत संवेदना को क्या करता है? साइटोन से ग्रहण करके साइटोन से क्या करता है?
साइटोन है, तंत्रिका जो कहिए इस सबसे लंबा जो पटरी है, इसी पटरी क्या करता है, खूब लम्हा रहता है। क्या करता है, खूब लंबा रहता है और ये ग्रहण करके एक्सोन को क्या करता है, अंतिम छोर तक क्या करता है, भोजन को पहुंचाता है। और जब एक्सोन लाइपोटेप्रेटी जो होता है, लाइपोप्रोटीन इसमें पाया, क्या पाया, इसमें लाइपोप्रोटीन भरा हुआ होता है। यही लाइपोप्रोटीन खास करके क्या करता है, एक आवरण का क्या करता है, रचना करता है। जब रचना करता है जिसे क्या करते हैं हम लोग, माइलिन या सिथ कहते हैं। जब ये क्या करेगा, पूरे इसको एक संरचना करेगा, तब इसको माइलिन, क्या माइलिन, या फिर या इसको क्या बोलते हैं, सिथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिथ बोलते हैं। तो ये सिथ का निर्माण कर देता है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। करेगा क्या करता है, संदेशों का आदान प्रदान करने में मदद करता है। इसके अंदर जो है वैद्युत रासायनिक इलेक्ट्रिक केमिकल का क्या होता है, काम होने लगता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, खास करके रेनवेयर सिस्टम कहते हैं। क्या करते हैं, रेनवेयर सिस्टम कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, आवेगों के माध्यम से पहुंचाएगा और माइलिन का या स्थिरता का निर्माण हो जाएगा। तो निर्माण होने तक की प्रक्रिया खास करके तो वह कहलाएगा रेनवेयर की गांठ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रेनवेयर की गांठ। यहां तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। यही है मुख्य रूप से आपका क्या, चलिए इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा देर के लिए घेर देते हैं। कोई दिक्कत, ये जो है आपका पूरा किसका सिस्टम है, तो यह है तंत्रिका अक्ष का। कोई दिक्कत। अब हम लोग चलेंगे न्यूरॉन के प्रकार। न्यूरॉन के कितने प्रकार होते हैं, टाइप ऑफ न्यूरॉन। सबसे पहला आपको जानना है कि ये जो है संवेदी कोशिकाएं। क्या है, संवेदी कोशिकाएं। ये कोशिकाओं के जो है क्या करता है, खास करके संवेदी कोशिकाएं, ये कोशिकाओं के जो डेंड्राइट होता है, क्या होता है, कोशिकाओं के डेंड्राइट संवेदन ग्राही, क्या संवेदन ग्राही अंगों से जुड़े रहते हैं। कौन, संवेदी कोशिका है। इसको जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डेंड्रॉन कोशिका उसका होता है, जुड़ा हुआ रहता है। ये कोशिकाएं आवेगों को क्या करता है, खूब रूप से ग्रहण करता है। ग्रहण करने की क्षमता किसमें, संवेदी कोशिकाओं में ही केवल पाया जाता है। अब देखिए प्रेरक तंत्रिका। प्रेरक मतलब प्रेरणा देना, नोटिस देखना, नोटिस करना, जानकारी देना, सूचना देने का काम करा। प्रेरक तंत्रिकाएं जो है खास करके ये ऐसी तंत्रिकाएं क्या करा, ये ऐसी तंत्रिकाएं होती है जिनका तंत्रिका बहुत लंबा होता है। कैसा होता है, बहुत लंबा होता है। ये आवेगों को केंद्रित तंत्रिका तक क्या करता है, प्रेरक अंगों को या पेशियों तक ले जाती है। जो संवेदी बात है, यह संवेदी बातों को प्रेरक कोशिकाओं तक ले जाती है आवेगों के माध्यम से। अब अंतरा जो है, अंतरा तंत्रिकाणु, क्या अंतरा तंत्रिकाणु, ये भी जो है ये कोशिकाएं क्या कर दे, केंद्रिका से, कहां से, केंद्रीय या केंद्रिका, केंद्रक तंत्रिका तंत्र से एवं अनेक सारे क्या डेंड्राइट को, केंद्रक से अनेक सारे डेंड्राइट को क्या करते हैं, होते हुए जो क्या करता है, संवेदी तंत्रिका कोशिकाओं को एवं प्रेरक तंत्रिका जो होती है, इसके साथ प्रेरक तंत्रिकाएं कोशिकाओं को जोड़ने का काम करती है। यानी कि अंतरा कोशिका का मुख्य रूप से काम क्या है, इस सबको पावर में रख करके, ये मुखिया है, क्या है, ये मुखिया है, ये है पंच, ये है वार्ड, इस दोनों का तालमेल जो है यही मुखिया जी करके रखते हैं। कौन, तो संवेदी कोशिका क्या है, तो वार्ड है, ये जोड़ता है गांव के छोटका छोटका चुटपुटिया से आदमी के। एक प्रेरक तंत्रिका है, ये पंच है, फैसला करता है। देख भाई मिलजुल के रहेगा तो बड़ा अच्छा। एकरा देखिए एकदम पूरा पंचायत में भौकाल मचाता है, क्या करता है, भौकाल। ये भी जो है तंत्रिका कोशिकाणु, ये अपना भौकाल मचा के क्या करता है, हाहाकार मचा देता है पूरा प्लेटफॉर्म में।
यहां तक तो आपको समझ में आ ही गया। खास करके न्यूरॉन की रचना किससे? ध्रुमिकाय डेंड्रोसोम से, उसका साइटोन, तंत्रिकाक्ष, एक्सॉन, ये तो उसमें आ गया। अब आता है न्यूरॉन के प्रकार, तो न्यूरॉन के प्रकार भी आपको समझाया गया। सबसे पहले ध्यान देखिए एक बार, क्या? संवेदी कोशिकाएं, दूसरा क्या है? प्रेरक तंत्रिका, तीसरा क्या? अंतरा तंत्रिकाणु। ये जो हमने दिखाया आपको, कोई समझ में आया बात क्या है? सबसे पहले ये जो फोटो है, आखिर ये फोटो क्या चीज का है? अरे तो बता, इसी का तो फोटो हमने दिखाया आपको, इसका फोटो दिखाया। साइटोन का फोटो जस्ट इससे मिला दीजिए, ये हो गया साइटोन का फोटो, सबसे लंबा फोटो है। और ये माइलिन या शीत हमने बताया कि क्या है? तंत्रिका, यानी कि जो एक तारा के समूह का रूप में धारण कर लेता है। ये भी समझ में आ गया। और भी दो फोटो, दोनों फोटो को देखिए कि नहीं। एक क्या है? संवेदी न्यूरॉन है। क्या है? एक संवेदी न्यूरॉन। न्यूरॉन, बिल्कुल सही बात। एक क्या हुआ आपका? संवेदी न्यूरॉन हुआ। और एक है, एक केवल न्यूरॉन की संरचना है, लिखिए न्यूरॉन। ये क्या हुआ? न्यूरॉन। और ये संवेदी न्यूरॉन, एक न्यूरॉन दूसरा संवेदी न्यूरॉन, एक न्यूरॉन दूसरा संवेदी न्यूरॉन। यहां तक तो उसमें आ गया। अब एक जो है, ये क्या है? तो इसका भी आप जान लीजिए, ये है खास कर आपका सिनाप्स है। क्या है? सिनाप्स, सिनाप्स आप लिख लीजिए, क्या होगा? इसका नाम है सिनाप्स। और ये जो बच गया बेचारा अकेले छटपटा रहा है, भाई हमरो कुछ छुप कीजिए, व्यवस्था लगा देते हैं क्रू। सोप घेरा में क्या हो गया? बंद हो गया। तो यह एक बहुध्रुवीय तंत्रिका कोशिका है, बहुध्रुवीय तंत्रिका कोशिका है। इसका नाम क्या है? बहुध्रुव में इसका कोशिका में क्या है? स्टार पाया जाता, बहुध्रुवीय तंत्रिका कोशिका के रूप में यह उभरा हुआ है। ये पूरी जानकारी आपको जो मिला खास करके न्यूरॉन के, यानी कि एक तंत्रिका कोशिका या फिर एक न्यूरॉन की जानकारी हमने आपको दिया है। इससे आगे हम लेकर के आपको चलेंगे खास तौर पर, तो वह टॉपिक रहेगा आपका आवेगों का संचरण। क्या है? आवेगों का संचरण। अगले दिन इस पर चर्चा होगा। जय हिंद, जय भारत।